सिर्फ सच। नमस्कार, स्वागत है द त्रिकाल में। आज हमारे साथ मौजूद है जबलपुर के मेयर जगत बहादुर सिंह अन्नू। हम उनसे बात करेंगे कुछ नए मुद्दों पर और एक बहुत ही अनूठा कार्य किया है उन्होंने। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन की तर्ज पर महापौर हेल्पलाइन का नवाचार किया है। तो हम जानेंगे इस महापौर हेल्पलाइन में जगत बहादुर सिंह, जिन्हें लोग अन्नू भैया भी कहते हैं, उन्होंने क्या नवाचार किया है, वे इस पर किस तरह से लोगों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। इस विषय में हम सीधे अन्नू भैया से ही जानेंगे कि क्या नवाचार है और आगे वे शहर में जनता से किस तरह से जुड़ेंगे सीधे। देखिए, महापौर हेल्पलाइन आपने जो एक अनूठा एक बतौर मेयर शुरू किया है, क्या है इसमें थोड़ा? देखिए, दो तरीके से शहर का विकास होता है। एक तो जो मूलभूत समस्याएं लोगों की हैं वो दूर हों, और दूसरा हम शहर का सौंदर्यीकरण करें। महापौर हेल्पलाइन का उद्देश्य मात्र एक है कि जो मूलभूत लोगों की समस्या हैं, वो जो लोग हम लोगों तक पहुंच जाते हैं या हमारे पार्षद साथियों के पास पहुंच जाते हैं, या वो जोन ऑफिस जो लोग होते हैं पहुंच सकते हैं तो पहुंच जाते हैं, वो लोग या तो अपना काम करा लेते हैं या निराश होते हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ी संख्या पे लोग ना कहीं जा पाते हैं, ना अपनी समस्या को बता पाते हैं। घर बैठे 1 मिनट के अंदर नगर निगम से संबंधित अपनी समस्या को बताना, और फायर ब्रिगेड या कुछ इमरजेंसी के मामले हैं तो 1 मिनट में उसका समाधान लेना, या 24 घंटे में उसका समाधान लेना, या 7 दिन में उसका समाधान लेना, अलग अलग कैटेगरी के काम की अलग अलग समाधान होना, यह घर बैठे 1 मिनट में फ़ोन से लगाकर किया जा सकता है। किस तरह से इसमें काम होगा? एक तो टोल फ्री नंबर है, आप टेलीफोन करिए, आपकी शिकायत रजिस्टर हो जाएगी। दूसरे दिन सुबेरे अगर वो तत्काल वाली है, मान लीजिए उदाहरण तौर पे किसी ने कहा कि आग लग गई है और हमको फायर ब्रिगेड चाहिए, तो वहाँ से तत्काल उस पर एक्शन होगा। तुरंत संबंधित अधिकारी के पास फ़ोन जाएगा और वहाँ से गाड़ी रवाना होगी और मेरे पास भी उसकी सूचना आएगी। हम लोग जैसे ही मामला रजिस्टर होगा, शिकायत रजिस्टर होगी, वो संबंधित अधिकारी के पास ऑटोमेटिक ऑनलाइन वेबसाइट से चली जाएगी और उनके पास वो मैसेज पहुंच जाएगा कि ये शिकायत आई है, इसको आप ठीक करिए। अलग अलग लेवल हम लोगों ने बनाए हुए हैं, R1, R2, R3, R4, R5, जिसमें हमारे पार्षद साथी भी इन्वॉल्व हैं। अगर नीचे का जो अधिकारी है वो अगर नहीं कर पाता है तो उस विभाग का जो अध्यक्ष है वो करेगा। वो अगर नहीं कर पाता है तो फिर पार्षद के पास वो बात जाएगी, पार्षद वो उनको जो हमारे पार्षद साथी हैं वो उस मामले को निपटाएंगे। नहीं निपटा पाते तो ठीक है, नहीं तो फिर व्यक्तिगत रूप से उस समस्या का समाधान मैं करूँगा। इन सारे कामों में अलग अलग तरीके से समय सीमा तय है। प्रयास ये है कि जैसे 48 घंटे के अंदर हम लोग जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र देश का पहला शहर बने हैं जो लोगों के घर हम लोग पहुंचाते हैं, इसी तरीके से कुछ मिनटों में, घंटों में, 24 घंटे में, या सप्ताह में, या महीने भर में, जैसी समस्या का स्वरूप है, जितनी इमरजेंसी उस समस्या का है, आम आदमी हम तक एक टेलीफोन के माध्यम से 1 मिनट के अंदर पहुंच सके और हम उनकी समस्या का समाधान कर सकें। यही मेयर हेल्पलाइन है और यही हमको इसका पालन करना और मूलभूत लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। इसमें जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, नगर निगम से संबंधित 21 बिंदु इसमें हम लोगों ने लिए हैं, जिसमें सफाई व्यवस्था से लेके, पानी के लीकेज से लेके, अस्वच्छ पानी से लेकर, जो सड़कों के गड्ढे हैं उनको लेकर, फायर ब्रिगेड को लेकर, शव वाहन को लेकर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर, शासकीय योजनाओं को लेकर, पेंशन को लेकर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो निगम से संबंधित है। ऐसे 21 बिंदु प्राथमिक तौर पे हमने लिए हैं, जो आगे चलकर ज़रूरत के हिसाब से इसको हम बढ़ाते भी जाएंगे। आने वाली चुनौती आपने जैसा बताया, पानी की समस्या आने वाली है, भीषण जल संकट है। आप लंबे समय तक 18 साल तक नगर निगम की सदन में रहे हैं, अब महापौर की जिम्मेदारी। मैं आपको बता दूं, जल संकट से कैसे निपटें? मैं शहर की आम जनता को, हमारे नागरिकों को, सम्मानी नागरिकों को ये बताना चाहता हूँ कि जल संकट तो छोड़िए, हम लोग जल प्लावन की भी बैठक कर चुके। जल संकट ना हो या कम हो, मैंने जब महापौर के रूप में पदभार ग्रहण संभाला, उस दिन आप विश्वास मानिए 1.5 लाख घरों में मां नर्मदा का जल जाता था और 1 लाख घरों में नहीं जाता। आज भी पाइपलाइन ही नहीं डली है। 1.5 लाख जो घर जुड़े हैं उनमें भी ढंग से पानी नहीं जाता। हम लोगों ने गर्मी की तैयारी की है, इन 1.5 लाख घरों में सही तरीके से पानी जाए, टैंकर की व्यवस्था
हेडेंट हम लोग जिससे पानी भरा जाता टैंकर में वो भी नए खोल रहे हैं, नए टैंकर भी खरीद रहे हैं, नई व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। सरकार से नई नई अनुमति, जो हम लोगों के ऊपर रोक लगाई गई है राज्य सरकार से नगर निगमों के ऊपर कि आप प्राइवेट नहीं ले सकते, वो सब हम लोग दूर कर रहे हैं। बोरिंग हमारी सब ठीक कर रहे हैं, बोरिंग सब जो बंद है वो चालू कर रहे हैं, जिनमें मोटर नहीं उनको डाल रहे हैं। मिला जुलाकर पानी की व्यवस्था बेहतर से बेहतर हो सके उसकी हमारी तैयारी है। और 2 वर्ष के अंदर ये जो 1 लाख घरों में मां नर्मदा का जल नहीं पहुंचता है, अमृत 2 के माध्यम से हम लोग 2 से 2.5 साल के भीतर यह मां नर्मदा का जल हर घर में मां नर्मदा का जल हो, ये हम लोगों का संकल्प है और ये निश्चित तौर पे पूरा होगा। विकास की रफ्तार आपकी बड़ी तेज है, जिस तरह से 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और आप लगातार डटे हुए हैं। ऐसे में आपने बोला कि जल संकट तो दूर, जल प्लावन की भी हम लोग बैठक कर चुके, तो क्या ड्रेनेज सिस्टम को लेके क्या तैयारी की है? और देखिए, जो जल प्लावन होता है उसका मुझे ऐसा लगता है 75% कारण ये होता है कि सफाई व्यवस्था ठीक से नहीं हुई। हर बार सफाई व्यवस्था 1 मई और 15 मई को चालू होती है, कई बार 1 जून को भी होती थी, मैं पिछले 20 वर्षों से देख रहा हूँ। इस बार हम लोग 1 अप्रैल से सफाई व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे हैं, बड़े साधन संसाधन उसमें लगा रहे हैं, बड़ी व्यवस्था लगा रहे हैं, ज़्यादा कर्मचारी लगा रहे हैं और सफाई व्यवस्था पूरे शहर में करेंगे, जिससे जल प्लावन काफ़ी कम होगा। बहुत बड़ा कारण जल प्लावन होने का एक और है कि ये जो बंद नाले कर दिए गए हैं, 100-100 फीट के जो नाले होते थे, आज वो 20 फीट 25 फीट के बंद नाले हो गए हैं, जिसके कारण जल प्लावन होता है। वो काम जल्दी नहीं हो सकता, परंतु उसका भी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में, इस वर्ष अगर पिछले वर्ष की अपेक्षा 20% 30% जल प्लावन होगा, तो उसके अगले वर्ष हम लोग जल प्लावन को बिल्कुल कम से कम करने की स्थिति में निश्चित तौर पे आ जाएंगे। नाले नालियों से जुड़ी बात है, नर्मदा में मिलने वाले नालों को भी आपने चुनौती से लिया था। पहले दिन पहली फाइल और पहला हस्ताक्षर, पहले घंटे में हम लोग ने गति बढ़ी, पहले घंटे में शपथ लेने के बाद तय किया था कि मां नर्मदा में एक भी बूंद गंदे नाले का पानी आने वाले समय में नहीं मिलेगा। मैं आपको प्रमाणित तौर पे कह रहा हूँ, दीपावली के पहले एक भी बूंद गंदे नाले का पानी मां नर्मदा में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी गंदे नाले का पानी है उसके लिए 17.5 करोड़ रुपए के टेंडर कर दिए हैं, पूरी डीपीआर बना के। 3 महीने हम लोगों को डीपीआर बनाने में लगे। उसके पहले बारिश के पानी की टेस्टिंग, बारिश के पानी के बाद सामान्य पानी की टेस्टिंग, लैब टेस्टिंग बाहर से होके हमारी आती है, सारी रिपोर्ट्स लेकर सारी डीपीआर अलग अलग नालों की अलग अलग बनाकर, कोई 2.5 करोड़ का है, कोई 4 करोड़ का है, कोई 5 करोड़ का है, ऐसे अलग अलग नाले लेकर 17.5 करोड़ रुपए के एसटीपी जो फिल्टर प्लांट होता है वो कर चुके हैं। और हम लोग ये सुनिश्चित हो चुका है कि अगली दीपावली के पहले एक भी बूंद गंदे नाले का पानी मां नर्मदा में नहीं मिलेगा। शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के नाते हम लोग अपनी विंग का विस्तार कर रहे हैं, हम लोग बूथ बूथ पे पहुंच रहे हैं। अभी हमारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चालू है, इसके पहले हम लोगों ने भारत जोड़ो आंदोलन किया था। लगातार हमारे आंदोलन भी चल रहे हैं। अभी भी सहारा की जो निवेशक और अभिकर्ता संघ है उनके साथ में जा रहा हूं, उनके साथ में खड़ा हूं। लगभग 2 लाख लोग हमारे ज़िले में ऐसे हैं, 2 से 3 लाख लोग जो कि पीड़ित हैं सहारा से, हम लोग उनके साथ खड़े होंगे, उनके साथ उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। बतौर कांग्रेस के महापौर होने के नाते मैं जबलपुर शहर में जो कार्य कर रहा हूँ वो आम जनता देख रही है। मैं इस बात की जवाबदारी लूँगा कि हमारे कांग्रेस के अगर विधायक जीतते हैं तो हम लोग अपनी स्पीड, हमारी अगर सरकार 2023 में बनती है तो जो काम की स्पीड जबलपुर शहर में आप देख रहे हैं पहले से कई गुना ज़्यादा है, और अगर हमारी सरकार 2023 में होती है तो ये और भी कई गुना ज़्यादा होगी। इस बात के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, संकल्पित हूँ। कांग्रेस पार्टी, हमारा अपना शहर बहुत बढ़िया काम कर रही है पूरे प्रदेश में। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग 2023 में पूरे मध्य प्रदेश में बढ़िया काम चल रहा है और हम लोग 2023 में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार 50-50 का मामला है, 4 बीजेपी के विधायक हैं, 4 कांग्रेस के विधायक हैं और अब मेयर भी जबलपुर में है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि नहीं, इसको पूरा बताइए आप जी। 4 बीजेपी के विधायक, 4 कांग्रेस के विधायक, मैंने बोला 4, एक सांसद, राज्यसभा सांसद, एक सांसद बीजेपी, एक महापौर कांग्रेस, एक राज्यसभा सांसद बीजेपी, एक राज्यसभा सांसद कांग्रेस, और पंचायत स्तर पर भी मजबूत है। बराबर की स्थिति है। अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें, मतलब आम जनता कांग्रेस पार्टी को चुनने के लिए तैयार है। पिछले बार भी मैंडेट दिया था, छल से कपट से ये सरकार हमारी गई। अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आम जनता पूरी ताकत से, जब हमने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी तो जबलपुर शहर लोकल में 2 मंत्री जबलपुर शहर को दिए थे, जिससे कि हम बहुत कम समय में इसको महानगर बना दें, भोपाल इंदौर से आगे कर दें। परंतु
और महाकौशल में से मुख्यमंत्री थे, महाकौशल से अन्य मंत्री थे, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, सारे महाकौशल से थे। तो यहाँ का विकास होना निश्चित था। परंतु जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उपेक्षित हो गया जबलपुर शहर और पूरा महाकौशल। जबलपुर शहर की उपेक्षा आम जनता देख रही है। इसलिए निश्चित तौर पर जबलपुर और महाकौशल से 80 से 90% सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है। निश्चित तौर पे काम कर रही है। दोनों बातें हैं। फील गुड ये है कि हम ज़मीन पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम प्रसन्न हैं, और ज़मीन पे काम कर रहे हैं उसका हमको निर्णय दिख रहा है। आप सर्वे कराइए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सर्वे की बात पूछिए। 60 से 65 सीटों पे खड़ी है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आज की तारीख में। बहादुर सिंह अन्नू इसे दात्रकाल पर हमने बात की। उन्होंने कई मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी और बताया किस तरह से आने वाले समय में जबलपुर को वे नंबर 1 बनाएंगे। नमस्कार। सिर्फ सच।